हेलो दोस्तों, मैं विकास सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टुगेदर विथ मैथ्स बाय इंजीनियर विकास सिंह पे। फ्रेंड्स, आज का लेक्चर थोड़ा सा खास है। आज के लेक्चर में हम लोग कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं और ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं प्रॉपर्टीज़ ऑफ नंबर से रिलेटेड है और ये चीज़ इसका कंसेप्ट बहुत अच्छा है। फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, इससे आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ भी सीखने के लिए मिलेगा जो आपको फर्दर कहीं भी यूटिलाइज कर सकते हो आप। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के लेक्चर में क्या क्या क्वेश्चन हमें समझना है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं ध्यान से कि आज का क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ नंबर्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं और प्रॉपर्टीज़ ऑफ नंबर्स के ऊपर क्वेश्चंस हम लोगों ने यूक्लिड डिवीज़न लेमा जब हम लोग पढ़ रहे थे उस समय भी किया था, बट वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ अलग था, बट यहाँ पे थोड़ा सा कुछ डिफरेंट मिलेगा आपको। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या है समझते हैं पहले, फिर हम समझते हैं कि इसको बनाने का तरीका क्या होगा और इससे जुड़े हुए कंसेप्ट्स क्या क्या हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्या है क्वेश्चन, आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ नंबर से रिलेटेड यहाँ पे एनसीईआरटी हो या रेफरेंस बुक हो, उस टाइप के क्वेश्चंस में आपको यही दो टाइप का क्वेश्चन बार बार आपको दिखेगा। चेक वेदर 4 का पावर n कैन एंड विथ 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, या चेक वेदर 24 का पावर n कैन एंड विथ 5 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। कभी बोलेगा यहाँ नंबर कुछ भी दे देगा फ्रेंड्स, कुछ भी दे देगा, तो कभी बोलेगा क्या एंड विथ 0 हो रहा है चेक करो, और कभी पूछेगा क्या एंड विथ 5 हो रहा है चेक करो। तो दो चीज़ पूछता है हमेशा, क्या पूछता है कि क्या हमारा ये दिया गया नंबर एंड विथ 0 होगा चेक कीजिए या एंड विथ 5 होगा चेक कीजिए। तो ये एंड विथ 0 और एंड विथ 5 का मतलब क्या है फ्रेंड्स, पहले हम वो समझते हैं और फिर इसको हम जानेंगे कि इससे रिलेटेड हमारा क्वेश्चन कैसे बनेगा। इस टाइप का कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं। चलिए, यहाँ दो बातें कही गई हैं फ्रेंड्स कि एंड विथ 0 होगा या नहीं चेक करो, एंड विथ 5 होगा या नहीं चेक करो। ठीक है, ये एंड विथ 0 एंड विथ 5 का मतलब क्या है। देखिए, अगर मैं एक नंबर लिख रहा हूँ 1250, ये मैंने एक नंबर लिखा फ्रेंड्स, n इज इक्वल टू, n मतलब नंबर मैंने मान लिया कितना 1250, ये मैंने एक नंबर मान लिया। ठीक है, अगर इस नंबर को ध्यान से देखोगे तो मैंने पूछा आपसे कि बताओ ये नंबर किस चीज़ से एंड कर रहा है, कौन से डिजिट से एंड कर रहा है। तो आप देख सकते हो कि इसका लास्ट डिजिट कितना है फ्रेंड्स, तो 0 है, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो नंबर है वो एंड किससे कर रहा है, 0 से कर रहा है। उसी तरह से मैंने आपसे पूछा कि बताइए फ्रेंड्स 1325685, ये एक नंबर है फ्रेंड, और मैंने आपसे पूछा कि बताओ ये नंबर किससे एंड कर रहा है, तो आपने बोला कि सर ये एंड कर रहा है किससे, 5। तो ये एंड विथ 0 है फ्रेंड्स और ये नंबर एंड विथ कितना है, 5। ठीक है ना, बस अंतर ये है कि ये नंबर हमें यहाँ पे पता है तो मैंने बता दिया कि किससे एंड हो रहा है, ये नंबर हमें पता है तो मैंने बता दिया ये किससे एंड हो रहा है, बट क्वेश्चन में यहाँ आपको नंबर दिया गया नहीं है। आप देख सकते हो, चेक वेदर 4 का पावर n एंड विथ 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n और नॉट। अगर इस n के जगह आप कोई भी नेचुरल नंबर पुट करते हो, नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इन्फिनिटी, इस n के जगह आप कोई नेचुरल नंबर अगर आप रखते हो तो 4 का पावर वो नेचुरल नंबर करने के बाद एक नंबर आपको मिले। जैसे एग्जांपल के तौर पे 4 का पावर n है ना, यहाँ पे नंबर हमारा, तो वो नंबर को मैंने मान लिया 4 का पावर n। अगर n का वैल्यू मैंने 1 रखा फ्रेंड्स तो नंबर क्या आ जाएगा, 4 का पावर 1 मतलब 4। अगर n का वैल्यू मैंने 2 रखा तो n का वैल्यू हो जाएगा 4 का पावर 2 मतलब 16। अगर n का वैल्यू मैंने 3 रखा तो नंबर हो जाएगा 4 का पावर 3 मतलब 4 4 16, 16 4 64। तो आप देख सकते हो n के डिफरेंट वैल्यूज़ के चलते हमारा नंबर अलग अलग आ रहा है, आप देख सकते हो। और आपसे मैंने पूछा ये नंबर किससे एंड हो रहा है, तो ये नंबर खुद एक डिजिट सिंगल डिजिट का नंबर है तो एंड विथ 4 हो रहा है। ये नंबर 2 डिजिट का नंबर है तो एंड विथ क्या आ रहा है फ्रेंड्स, तो एंड विथ 6 हो रहा है। अगर आप देख सकते हो मैंने जैसे ही n का वैल्यू 3 रखा तो ये 2 डिजिट का नंबर मिला तो ये एंड विथ क्या हो रहा है फ्रेंड्स, 4 हो रहा है। तो आप देख सकते हैं डिफरेंट n के वैल्यूज़ के कारण हमारा नंबर बदल जा रहा है और नंबर बदलने के बाद मैं आसानी से बता सकता हूँ देख करके कि ये नंबर किस चीज़ से एंड हो रहा है। तो आपसे पूछा गया है कि क्या किसी नेचुरल नंबर n के लिए क्या
किसी नेचुरल नंबर n के लिए ये 4 का पावर जो भी आएगा n, कोई भी नेचुरल नंबर के लिए 0 से एंड करेगा या नहीं। तो आप क्या चेक करने जाओगे, n = 3, n = 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कब तक चेक करोगे आप, ठीक है ना। तो कब तक चेक करने से बचने का तरीका है, वही चीज़ हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम कंफर्म ये चीज़ बोल सकते हैं कि ये नंबर एंड विथ 0 कब भी होगा भी या नहीं, ठीक है ना। उसी तरह से ये 24 का पावर n क्या एंड विथ 5 होगा या नहीं, ये हमें बताना है, ठीक है ना, चेक करना है। तो इससे रिलेटेड एक कंसेप्ट है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। उस कंसेप्ट को पहले हम पढ़ लेते हैं और फिर हम सीखेंगे कि इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब हम एक चीज़ सीखते हैं। पहले हमसे बोला गया है एंड विथ 0 हो रहा है या नहीं, एंड विथ 5 हो रहा है या नहीं, ठीक है ना। चलिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ नंबर का सवाल है, तो चेक करते हैं ये नंबर खुद अपना क्या प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो एक काम करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हम कोई एक नंबर एज्यूम कर लेते हैं, वैसा नंबर जो कि 0 से एंड हो रहा होगा, ठीक है। चलिए मैंने मान लिया 1 2 3 0, ठीक है ना फ्रेंड्स, 1 2 3 0। चाहे छोटा नंबर ले लेते हैं, 100 ले लेते हैं, 100, फिर बाद में बड़ा नंबर उठा के देखेंगे, ठीक है ना। ये मैंने एक नंबर लिया फ्रेंड्स, जिसको मैंने एज्यूम कर लिया n, और उस n का वैल्यू कितना है फ्रेंड्स, 100। तो क्या ये फ्रेंड्स ये नंबर एंड विथ 0 हो रहा है? जी हाँ, एंड विथ 0 हो रहा है, ठीक है। चलिए इस नंबर का हम कुछ प्रॉपर्टी ढूंढने का कोशिश करते हैं कि ये नंबर अगर एंड विथ 0 हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसमें कुछ खास बात है क्या, जिसके बेसिस पे हम तुरंत बता सकते हैं बिना ये पता किए कि ये नंबर अगर कुछ रहता है n के कारण, कुछ भी नंबर अगर आएगा तो वो नंबर एंड विथ 0 होगा कि नहीं होगा, ये हम कैसे तुरंत पता करें। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इसमें क्या खास बात जुड़ा हुआ है। देखिए तरीका क्या है समझना है, ध्यान दीजिए। कोई चीज़ अगर एंड विथ 0 हो रहा है तो उसमें क्या खास बात है, ध्यान दीजिए। हम इस 100 का क्या करेंगे फ्रेंड्स, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अगर मैं इस 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ तो ध्यान दीजिए क्या आएगा, 250 ज़ा, 225 ज़ा, 5 ज़ा, 5 1 ज़ा। इट मीन्स 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2 आया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए कुछ और भी नंबर्स लेते हैं। मान लो मैंने लिया n = 130, 130 लिया मैंने, तो क्या ये नंबर भी एंड विथ 0 हो रहा है? जी हाँ, आप देख सकते हो ये नंबर एंड विथ 0 हो रहा है। तो मैंने बोला 130 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, चलो ठीक है, मैं 130 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ। तो 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15 और 13 1 ज़ा 13। इट मीन्स 130 का प्राइम फैक्टराइजेशन आया 2 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 1 इंटू 13 का पावर 1। चलिए ठीक है, एक और देख लेते हैं, थोड़ा सा इस पर बड़ा ले लेते हैं, 1250, ठीक है, 1250। फिर से वही बात, मैंने बोला इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, तो 1250, देख सकते हो नंबर एंड विथ 0 हो रहा है। तो मैं बस उन्हीं नंबर्स को ले रहा हूँ जो कि एंड विथ 0 हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। 1250 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ मैं, तो 5 से चलो स्टार्ट करता हूँ। 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25 और 0, 5 5 ज़ा 25, 5 10 ज़ा 50, 5 2 ज़ा 10 और 2 1 ज़ा 2। चलिए ठीक, ये आया कितना, 2 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 4, देख सकते हो 4 बार 5 आया है, ठीक है। चलिए ठीक है, एक और ले लेते हैं, 1370, ठीक है। ये भी एक नंबर है जो कि किससे एंड हो रहा है फ्रेंड्स, 0 से हो रहा है। तो मैंने बोला 1370 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लो, तो 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35, 5 4 ज़ा 20, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, ठीक है। और कटेगा क्या फ्रेंड्स, जी नहीं, अब ये नहीं कटने वाला है। तो 137 1 ज़ा 137। इट मीन्स इसको मैं लिख सकता हूँ 2 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 1 इंटू 137 का पावर 1, ठीक है। चलिए अब एक काम करते हैं,
अगर आप ये चीज़ समझ रहे होगे, इतना मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन जब कर लिया है फ्रेंड्स, तो एक चीज़ ध्यान से देखिए आपको कुछ खास बात इसमें दिखाई दे रहा होगा। खास बात क्या दिखाई दे रहा है, आप ध्यान से एक बार देखिए, इस पूरे चारों एग्जाम्पल्स को ध्यान से देखिए। ये चारों एग्जाम्पल्स में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये चारों नंबर्स एंड विथ ज़ीरो हो रहे हैं, और इस एंड विथ ज़ीरो होने के पीछे ज़रूर कुछ ना कुछ रीज़न छुपा हुआ है इसमें। तो रीज़न क्या छुपा हुआ फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए। इन चारों में क्या ऐसा खास चीज़ है जो सब में कॉमन दिख रहा है। तो आप देख सकते हो जितने भी नंबर्स जो कि एंड विथ ज़ीरो होते हैं उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 आपको ज़रूर दिखाई दे रहा होगा। देख सकते हो आप 2, 5 ज़रूर आपको दिखाई देगा। तो नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर हमें किसी भी नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन में जो कि 0 से एंड हो रहा होगा, आप ध्यान दिखिएगा उसमें, ध्यान से देखिएगा इस एक चीज़ को कि वो 100% उसके प्राइम फैक्टराइजेशन को मैं 2 का पावर समथिंग कुछ और 5 का पावर समथिंग कुछ ज़रूर दिखाई देगा। आप देख सकते हैं। तो इससे एक कंसेप्ट क्लियर हुआ फ्रेंड्स कि कोई भी नंबर एंड विथ ज़ीरो तभी कहलाएगा, कोई भी नंबर एंड विथ ज़ीरो तभी होगा जब उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 का पावर और 5 का पावर के फॉर्म में दोनों चीज़ का एग्जिस्टेंस है। अगर 2 का पावर समथिंग इंटू 5 का पावर समथिंग, इस चीज़ का एग्जिस्टेंस अगर है और साथ में और भी कुछ है उससे मतलब नहीं, लेकिन 2 और 5 दोनों चीज़ है, तो याद रखिएगा इस चीज़ को फ्रेंड कि वो नंबर 100% एंड विथ क्या रहा होगा, 0 हो रहा होगा। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा इस बात को। पहला कंसेप्ट जो हम लोगों ने सीखा कि कोई नंबर अगर एंड विथ 0 है तो वो नंबर एंड विथ 0 तभी है, याद रखिएगा उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको 2 का पावर और 5 का पावर दोनों दिखाई देगा, और उसके साथ और भी कुछ है कोई मतलब नहीं है, लेकिन 2 और 5 ये पक्का है, दोनों आना चाहिए। अगर दोनों आता है तो नंबर एंड विथ 0 होगा, ये कन्फर्म बात है। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपने दूसरे कंसेप्ट पे। दूसरा कंसेप्ट क्या है, एंड विथ 5 वाला बात अब बोला गया। चलिए फिर से देखते हैं एंड विथ 5। अब उन नंबर्स को उठाते हैं जो कि 5 से एंड हो रहा है। तो अगर कोई नंबर एंड विथ 5 हो रहा तो उसमें क्या खास बात छुपा हुआ, ध्यान से देखते हैं। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, एक एग्जांपल फिर से लेता हूँ। मान लेता हूँ एक नंबर जो कि एंड विथ 5 हो रहा होगा, तो मान लेता हूँ मैं 125। छोटा नंबर लेता हूँ, ध्यान दीजिए। ये एक नंबर है जो कि एंड विथ क्या हो रहा है फ्रेंड्स, 5 से एंड हो रहा है। तो अगर एक नंबर एंड विथ 5 हो रहा है तो इसमें क्या खास प्रॉपर्टी छुपा हुआ, ध्यान दीजिए। तो फिर से वही बात है, 125 का मैं क्या करूँगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। इट मीन्स 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास आया 5 का पावर 3। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। दूसरा मैंने लिया 135। चलिए ठीक, ये भी एक नंबर है जो कि एंड किससे हो रहा है फ्रेंड्स, 5 से हो रहा है। चलिए 135 का भी मैं क्या करता हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ। तो 5 2 ज़ा 10, 5 से 35, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। इट मीन्स 135 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना आया फ्रेंड्स, 3 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 1। आप देख सकते हो। चलिए उसी तरह से मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ थोड़ा बड़ा। हम लोग यहाँ पे n इज इक्वल टू 155। ठीक है, चलिए एक और 255 ले लेता हूँ मैं, है ना। 255 को चेक करते हैं, देख सकते हो आप एंड विथ 0 हो रहा है ये। तो एंड विथ 0 हो रहा है तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 255 है ना। तो 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 3 1 ज़ा 3, 2 बचा, 3 7 ज़ा 21, 17 1 ज़ा 17। इट मीन्स 255 का प्राइम फैक्टराइजेशन फ्रेंड्स 3 का पावर 1, 5 का पावर 1, 17 का पावर 1। चलिए ठीक है, अगर आप देख सकते हो यहाँ पे कि हमें क्या दिख रहा है, इन तीनों एग्जाम्पल में ध्यान से देखिए आप, एक खास बात, एक कॉमन बात आपको हर बार दिखाई दे रहा होगा। क्या, अगर कोई नंबर एंड विथ 5 हो रहा है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अगर कोई नंबर एंड विथ 5 हो रहा है तो याद रखिए उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको हर बार 5 का पावर जरूर दिखाई दे रहा होगा, 5 का पावर समथिंग जरूर दिखाई दे रहा होगा। अगर किसी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको 5 का पावर कुछ दिखा, ठीक है ना, उसके अलावा और भी कुछ रहे, ठीक है, ध्यान दीजिए, लेकिन 2 नहीं रहे, ठीक है ना, क्योंकि 5 के साथ साथ अगर 2 आ गया तो एंड विथ 0 हो जाएगा। ठीक, लेकिन 5 का पावर के साथ 2 नहीं है, बाकी और सब चीज़ है, तो याद रखिएगा वो नंबर हमेशा एंड विथ क्या होगा, 5 होगा। तो हम लोगों ने 2 कंसेप्ट सीखा कि कोई नंबर एंड विथ 0 तब हो रहा है जब
प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 का पावर दोनों इंक्लूड है और बाकी कुछ भी रहे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। कोई भी नंबर एंड विथ 5 तब होगा जब उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ और सिर्फ 5 का पावर दिखाई दे, ठीक है ना, और उसके साथ और भी कुछ दिखे लेकिन 2 नहीं दिखाई दे, ठीक है ना। अगर ऐसा होता है तो वो नंबर एंड विथ 5 होगा, ठीक है। तो ये दो कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे हम आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व होगा फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। बोला गया है 4 का पावर n एंड्स विथ 0। चेक करने के लिए 4 का पावर n कैन एंड विथ 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्या किसी नेचुरल नंबर n के लिए 4 का पावर n एंड विथ 0 होगा क्या? तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन ध्यान दीजिएगा क्या है। तो लेट हमने मान लिया n इज इक्वल टू 4 का पावर n। मान लिया कि n इज इक्वल टू, मैंने इसको क्या लिख दिया, 4 का पावर n। तो ये 4 का पावर n जो भी होगा हमारा कोई नंबर होगा, इसलिए मैंने मान लिया n, ठीक है। अब मैंने क्या बताया कि नंबर अगर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में लिखना है और प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में लिखने के बाद अगर 2 और 5 दोनों चीज़ दिखाई दे रहा है उसमें, तो एंड विथ 0 होगा। तो देखिए इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में हम कैसे समझते हैं। तो इस 4 का पावर n को क्या हम लिख सकते हैं। देखिए मैंने बताया था प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में बेस हमेशा प्राइम नंबर होना चाहिए। यहाँ बेस क्या है फ्रेंड्स, 4 है। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 2 का पावर 2 4 को, और पूरे का पावर कितना है फ्रेंड्स, n। तो ये n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 का पावर 2 है, ठीक है। अब चेक कर सकते हो आप, n इज इक्वल टू 2 का पावर 2 है। नंबर किस फॉर्म में है फ्रेंड्स, 2 का पावर 2n के फॉर्म में। n के जगह पे आप कोई भी नेचुरल नंबर रख लो फ्रेंड्स, बेस हमेशा क्या है, एक प्राइम नंबर है जो कि हमारा कौन है, 2। इसके साथ ना 5 ना कुछ नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ और सिर्फ 2 का पावर के फॉर्म में हमारा वो नंबर दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। और वो नंबर 2 का किस पावर में कुछ दिख रहा है। तो मैंने क्या बताया था, प्राइम नंबर का कुछ भी पावर रहे, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर अगर सिर्फ 2 का पावर में है, ठीक है ना, और कुछ नहीं है यहाँ पे, तो ये एंड विथ 0 नहीं होगा। एंड विथ 0 तब होगा जब 2 का पावर इंटू 5 का पावर आता, और साथ साथ और भी कुछ है उससे मतलब नहीं, लेकिन 2 और 5 का प्रेजेंट होना जरूरी है। तो क्या ये नंबर एंड विथ 0 होगा फ्रेंड्स? जी नहीं, ये नंबर एंड विथ 0 नहीं होगा। नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। और प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में हमेशा हमें खाली सिर्फ और सिर्फ यहाँ क्या मिला, 2 का पावर मिला है ना। 2 का पावर मिल गया है, 5 का पावर नहीं मिला है, इसीलिए एंड विथ 0 नहीं होगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, सिंस नंबर एंड्स विथ 0 only when it contains 2 and 5 as prime in its prime factorization, ठीक है ना। नंबर ends with 0 only when it contains 2 and 5 as prime in its prime factorization. But here in this case the number 4 का पावर n contains only 2 in its factorization। और यहाँ क्या है, इस केस में दो नंबर है 4 का पावर n, कंटेन्स किए हुए सिर्फ किसको कंटेन किया है, कंटेन किया है ओनली 2 इन इट्स फैक्टराइजेशन। कंटेन्स ओनली द प्राइम नंबर, ठीक है ना, ओनली द प्राइम नंबर 2 इन इट्स फैक्टराइजेशन, ठीक है। सिर्फ 2 नाम का प्राइम नंबर कंटेन किए हुए है। देयरफॉर वी कैन से, इसीलिए हम कह सकते हैं द नंबर 4 का पावर n नेवर एंड्स विथ 0, इसीलिए ये कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। देखिए मैंने पहले कंसेप्ट क्लियर किया कि नंबर एंड विथ 0 तभी होगा जब वो कंटेन करेगा 2 और 5 को एज अ प्राइम इन इट्स फैक्टराइजेशन। ये हम कंसेप्ट लिख दिए। और यहाँ क्या देख रहे हैं कि इस केस में नंबर जो है 4 का पावर n कंटेन किया है सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर 2 को, 5 मौजूद नहीं है,
इसीलिए हम बोलेंगे कि यहाँ पे ये नंबर जो है 4 का पावर n नेवर एंड्स विथ 0 होगा। तो इस तरह से करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उसी तरह से आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 का भी सॉल्यूशन कुछ इसी प्रकार से होगा। ध्यान दीजिए, मैंने अपने नंबर को क्या मान लिया, 24 का पावर n। तो लेट n इज इक्वल टू 24 का पावर n, ये मेरा नंबर है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए। और ये एंड विथ 5 कब होगा, तो ये एंड विथ 5 तब होगा जब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 दिखाई दे, 2 नहीं दिखाई दे, ठीक है ना। 5 दिखाई दे, बाकी और सब चीज़ दिखाई दे चलेगा, लेकिन 2 नहीं दिखाई दे। चलिए, तो फिर 24 का हम इस नंबर को फिर हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में लिखते हैं। तो सोचिए आप 24 को बेस, इसका कुछ पावर है, तो 24 को ऐसा तोड़ो कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में टूट जाए। तो एक काम कर सकते हो आप, 24 का ही प्राइम फैक्टराइजेशन कर डालो। तो 2 12 जा, 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा। तो हम लोगों ने क्या देखा, इस 24 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 1, और पूरे का पावर कितना है फ्रेंड्स, n। तो आपने पढ़ा होगा जब कभी भी a इंटू बी का होल पावर m होता है तो इसको हम a का पावर m इंटू बी का पावर m लिख सकते हैं। तो ये समझ लो a इंटू बी का होल पावर m है, तो क्या लिख सकते हो फ्रेंड्स, इसको आप लिख सकते हो 2 का पावर 3 का पावर n और 3 का पावर n। तो इसको हम अच्छे से लिख लेते हैं 2 का पावर 3n इंटू 3 का पावर n। मतलब हमने नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में लिख दिया, जहां हमें 2 का पावर समथिंग कुछ दिख रहा है और 3 का पावर समथिंग कुछ दिख रहा है। तो कोई भी चीज़ एंड विथ 5 कब होगा है फ्रेंड्स, कोई भी चीज़ एंड विथ 5 तब होता है जब उस नंबर के प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में हमें 5 का पावर सम इंक्लूड दिखाई दे, 2 नहीं, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ 5 दिखाई दे, उसके साथ और भी कुछ दिखे चलेगा, बट 2 नहीं दिखाई दे, ठीक है। तो यहाँ तो हमें 5 दिख ही नहीं रहा है, 2 दिख रहा है ना। जब 5 दिख ही नहीं रहा है तो कहानी ऐसे ही ख़त्म हो गया। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, सेम इसी तरह से लिखेंगे, सिंस नंबर्स एंड्स विथ 5 ओनली व्हेन इट कंटेन्स 5 एज प्राइम इन इट्स फैक्टराइजेशन, ठीक है, when it contains 5 as prime number its factorization but not the prime number 2, ठीक है ना। number ends with 5 only when it contains 5 as prime in its factorization but not the prime number 2, ठीक है, 2 नहीं होना चाहिए। but here in this case, इस केस में क्या है, द नंबर 24 का पावर n डज नॉट कंटेन्स 5 एज अ प्राइम इन इट्स फैक्टराइजेशन। बट इस केस में क्या हुआ फ्रेंड्स, 24 का पावर n अपने प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 एज अ प्राइम कंटेन करके नहीं रखा हुआ है, ठीक है ना। तो देयरफॉर द नंबर 24 का पावर n नेवर एंड्स विथ 5। इसीलिए जो नंबर है 24 का पावर n कभी भी एंड्स विथ 5 नहीं होगा। तो इस तरह से करके आप इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ लिख देगा 15 का पावर n कैन एंड विथ 0, चेक करो। 15 का पावर n कैन एंड विथ 5, चेक करो। तो इस तरह से आप लिख सकते हो। 15 को क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 5, तो 3 का पावर n इंटू 5 का पावर n, ठीक है ना। तो अब 5 का पावर n के फॉर्म में दिख रहा है तो 100% एंड विथ 5 होगा, 0 नहीं हो सकता। 0 होने के लिए 2 और 5 दोनों का होना ज़रूरी है। तो इस तरह से क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ लीजिए, लिख लीजिए। फिर जो भी अब नेक्स्ट क्लास होगा उस नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, है ना, और भी अच्छे अच्छे कुछ क्वेश्चंस। बाकी ये कंसेप्ट है जो कि रिलेटेड टू प्रॉपर्टीज़ ऑफ नंबर्स के ऊपर है, ठीक है। एक क्वेश्चंस और है जो इस टाइप के प्रॉपर्टीज़ ऑफ नंबर्स में पूछता है, वो क्वेश्चन भी मैं करवा दे रहा हूँ। फिर उसके बाद अपने नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का टॉपिक देखेंगे, लेक्चर देखेंगे, ठीक है। तब तक आप इन चीज़ों को बना लें, फिर हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। चलिए फ्रेंड्स, मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर, जो कि आज क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा।
अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला है। ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी में भी आपको मिल जाएगा, रेफरेंस बुक में भी आपको मिल जाएगा। और कैसे बनाना है इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ पूछा गया है एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, प्लस है बीच में, है ना। 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर्स। पूछा गया है ये जो नंबर्स आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, एक्सप्लेन कीजिए कि ये क्यों एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है ना, इतना तो बोला गया है कंपोजिट नंबर है, लेकिन बोला गया है क्यों कंपोजिट नंबर है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने बताया था प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बीच डिफरेंस। मैंने बताया था कि प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, या तो 1 या तो द नंबर इटसेल्फ। ठीक है ना। और कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनके फैक्टर्स 2 से अधिक हो। ठीक है ना, जिनके फैक्टर्स 2 से क्या हो, अधिक हो। जैसे फिर से एक एग्जांपल समझा रहा हूँ फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं बोल रहा हूँ 2 एक प्राइम नंबर है, तो 2 का फैक्टर क्या क्या होगा फ्रेंड्स, 1 भी होगा और 2 भी होगा। 3 एक प्राइम नंबर है, तो 3 का फैक्टर क्या होगा फ्रेंड, 1 होगा और 3 होगा। इट मीन्स आप देख सकते हो 1 एंड द नंबर इटसेल्फ आर द फैक्टर्स ऑफ द प्राइम नंबर्स। ठीक है ना। उसी तरह से अगर मैं बोल रहा हूँ कि 4 एक कंपोजिट नंबर है, तो इसका फैक्टर क्या होगा फ्रेंड, 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा, मतलब 2 से ज़्यादा है। ठीक है। अगर मैं 6 का बात कर रहा हूँ, तो 6 एक देख सकते हो आप, 6 क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो 6 एक अगर कंपोजिट नंबर है, तो इसका फैक्टर क्या क्या होगा, 1। ठीक है, 1 है, 3 है, सॉरी 2 है, 3 है और 6 है, आप देख सकते हो। ठीक है ना। तो इस तरह से करके हम आसानी से बता सकते हैं कि हमारा प्राइम नंबर कौन है और हमारा कंपोजिट नंबर कौन। ठीक है। तो फैक्टर्स के बेसिस पे हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा नंबर कौन सा प्राइम नंबर है और हमारा नंबर कौन सा कंपोजिट नंबर है। तो आप अब खुद सोचो कि इसको हम कैसे मैं डिटरमाइन करूं कि ये नंबर और ये नंबर कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनके फैक्टर्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, 2 से अधिक होते हैं। जिनके फैक्टर्स 2 से अधिक आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा, तो समझ लेना वो हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर है। चलिए सॉल्व करते हैं इस चीज़ को, समझते हैं कि कैसे हम बताएंगे। चलिए, सबसे पहला चीज़, ये एक नंबर होगा फ्रेंड्स, ये भी एक अदर नंबर होगा। तो उन नंबर्स को मैं कुछ एज्यूम कर लेता हूँ। तो मान लेता हूँ फ्रेंड्स, लेट n1 इज इक्वल टू 7 × 11 × 13 + 13। ये n1 नाम का हमारा कोई नंबर है और उस नंबर का वैल्यू इस फॉर्म में हमारे पास दिया गया है। ठीक है। अब आपको बताना है ये कंपोजिट नंबर है, तो कैसे बताएंगे कंपोजिट नंबर है, ध्यान दीजिए। तो इस n1 को क्या मैं लिख सकता हूँ इस तरह से, ध्यान दीजिएगा। तो आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि 7, 11, 13 सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा उसमें 13 जोड़ देंगे, एक नंबर मिल जाएगा। जी हाँ, सही सोच रहे हो आप। ठीक है, बट उससे भी थोड़ा सा आसानी से हम बना सकते हैं। कैसे, ध्यान दीजिएगा। जो आप सोच रहे हो वो भी ठीक है, लेकिन उससे थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका बढ़ेगा। यहाँ कैलकुलेशन थोड़ा रिड्यूस करने का काम कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा क्या होगा। यहाँ आप देख सकते हो इस पूरे में और इसमें हमेशा एक चीज़ कॉमन आपको दिखाई दे रहा है, क्या, 13। तो अगर इस 13 को मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, 7 × 11 × 1 + 1। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन रिड्यूस होगा। मैंने यहाँ पे क्यों इतना सिंप्लीफिकेशन मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि नंबर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में नहीं है फ्रेंड्स, प्रोडक्ट ऑफ इंटीग्रल पावर्स ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में नहीं है। यहाँ तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स दिख रहा, बस यहाँ ऐड भी हो चुका है। तो कोई भी चीज़ कंपोजिट तब कहलाता है, कोई भी कंपोजिट नंबर तब होगा वो चीज़ जब वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट करके लिख सकते हैं पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स के फॉर्म में। ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में यहाँ क्वेश्चन अवेलेबल, मतलब ये नंबर अवेलेबल नहीं था, यहाँ प्लस था बीच में, इसीलिए मैंने इसको और सिंप्लीफाई करने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं। चलिए, ताकि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में इसको हम लिख सकें। तो अब क्या होगा फ्रेंड्स, तो इसको हम लिख सकते हैं n1 इज इक्वल टू 13 × 7 × 11 77, 77 × 1 77 + 1, ये हो जाएगा 78। तो आप देख सकते हो n1 इज इक्वल टू 13 × 78 आ गया है। अब क्या फ्रेंड्स, ये गलती मत करना कि 78 को 13 से मल्टीप्लाई कर देना, एक नंबर मिलेगा
और फिर उस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, 13 एक प्राइम नंबर है और ये प्रोडक्ट के फॉर्म में तो आ गया है, ठीक है ना। तो हमें जब नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट ही करना है तो एक तो हमको प्रोडक्ट मिल ही चुका है ना, प्रोडक्ट तो हमको मिल ही चुका है, उसमें से एक प्राइम नंबर है। तो एक काम करते हैं, जो हमारा प्राइम ने उसको तोड़ो ताकि उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। क्यों मल्टीप्लाई करके और बड़ा नंबर बनाओगे और फिर वही काम करोगे, फिर 13 आएगा ही। तो हम क्या करेंगे, जब हम एक प्राइम नंबर दिख गया तो इसको आप यहीं छोड़ दो, 78 को आप तोड़ो। तो 78 को हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तोड़ेंगे, देखते हैं क्या आता है। 2 3 6, 2 9 18, 13 3 39 और ये हो गया 13 1 13। तो आप देख सकते हो n1 इज इक्वल टू 13 इंटू इस 78 को हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, इसको हम लिख सकते हैं 13 इंटू 3 इंटू 2। इट मीन्स n1 इज इक्वल टू 13 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 2। तो आप देख सकते हो हमारा n1 नाम का नंबर का, आप प्राइम फैक्टराइजेशन को ध्यान से देखो, इस n1 नाम के प्राइम फैक्टराइजेशन को हमने रिप्रेजेंट किया है जहां हमें मोर देन 2 फैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं और मोर देन 2 फैक्टर्स दिखाई देने के कारण, ठीक है ना, हम बोल सकते हैं कि इस चीज़ को हमने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है हैविंग सम पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है फ्रेंड्स, तो ये हमारा कंपोजिट नंबर हो गया बिकॉज मोर देन 2 प्राइम्स हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में। तो इस तरह से करके हम बता सकते हैं कि हमारा फैक्टर्स 2 से अधिक होने के कारण हम आसानी से कह सकते हैं कि नंबर हमारा क्या है, प्राइम नंबर। उसी तरह से अगर यहाँ बात किया जाए दूसरा नंबर, तो लेट n2 इज इक्वल टू क्या है, 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5। तो सेम इसी प्रोसीजर से बनाएंगे। आप देख सकते हो दोनों में 5 कॉमन है। अगर मैं 5 कॉमन निकालता हूँ तो 7 6 4 3 2 1 प्लस 1 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, 7 6 42, ठीक है, 4 3 12, 12 2 24, 24 इंटू 42, 24 इंटू 42, 4 2 8, 4 4 16, 2 2 4, 2 4 8, 8 0 8 1 9 10, 1008, ठीक है, अब प्लस 1 तो ये हो जाएगा 1009। देख सकते हो इतना करने के बाद 1008 आया, प्लस 1 होने के बाद 1009 आ गया। फिर से वही बात, प्रोडक्ट के फॉर्म में तो दिख रहा है, उसमें से एक प्राइम दिख रहा है, तो हम इसको ब्रेक करेंगे ताकि और ज़्यादा ये टूट जाए, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में। यहाँ पे 1009 का क्या करेंगे फ्रेंड्स, तो हम लोग यहाँ पे 1009 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, जब 1009 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए जाओगे तो 1009 का प्राइम फैक्टराइजेशन आपको दिखाई दे रहा है कि अब ये कटने वाला नहीं है, ठीक है, ये कटेगा नहीं। तो मतलब 1009 खुद एक बोल सकते हो प्राइम नंबर है, तो 1009 1 जा 1000, तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो n2 हमारा क्या आ गया फ्रेंड्स, 5 इंटू, ठीक है, 1009 इंटू 1। इट मीन्स अब आप बोल सकते हो कि ये हमारा क्या है फ्रेंड्स, तो ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो चुका है। अब सवाल आता है ये कि कैसे मैं इस चीज़ को, ठीक है ना, इस चीज़ को मैं किस तरह से कंपोजिट नंबर बोल सकता हूँ वो समझना है, ठीक है। अब एक चीज़, एक एग्जांपल लेता हूँ सिंपल सा। मान लो अब थोड़ा देर के लिए कि 16 एक कंपोजिट नंबर है। अगर 16 एक कंपोजिट नंबर है फ्रेंड्स, तो ध्यान दीजिएगा ये कंपोजिट नंबर है, तो कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन के बेसिस समझे कि ये कंपोजिट नंबर है। 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। आप देख सकते हो यहाँ आपको दिख रहा होगा 4/2, तो 2 का पावर 4 इंटू 1, ठीक है ना। चलिए उसी तरह से एक मैं क्या करता हूँ, एक प्राइम नंबर ले लेता हूँ, जैसे एग्जांपल के तौर पे 7। तो 7 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए फ्रेंड्स, 7 1 जा 7, इस तरह से आया। तो यहाँ 7 का प्राइम फैक्टराइजेशन 7 का पावर 1 इंटू 1 का पावर 1, ठीक है ना। अब आप एक चीज़ ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, ये अगर प्राइम नंबर है तो क्यों इसको प्राइम नंबर बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। और ये कंपोजिट नंबर है तो क्यों इसको कंपोजिट नंबर बोल रहा हूँ। अगर कोई भी चीज़ कंपोजिट नंबर होता है फ्रेंड्स, तो ध्यान दीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन जब आप करोगे, ठीक है ना, तो वहाँ पे आपको प्राइम नंबर्स दिखाई देंगे, ठीक है। और प्राइम नंबर्स आपको जब दिखाई देगा तो एक चीज़ गौर करिएगा फ्रेंड्स, वहाँ पे आपको अगर प्राइम नंबर्स का संख्या, ठीक है ना, ठीक है, अगर प्राइम नंबर्स का संख्या पे आप फोकस करो तो ये 2 एक प्राइम नंबर है, तो ये कितने टाइम्स आया है, 4 टाइम्स, ठीक है ना।
तो अगर प्राइम नंबर्स हमारा, ठीक है, जो भी दिखाई दे रहा है, इसमें अगर आप देख सकते हो प्राइम नंबर्स हमारा 4 टाइम्स आया है और ये 1 हमारा एक नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट है, तो इसको आप छोड़ दो, ये तो 1 टाइम्स ही आया है, तो ये एक ये हमारा एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, क्यों बोल रहा हूँ ध्यान दीजिएगा, प्राइम नंबर्स हमारा 4 बार आया है। ठीक है, 2 कितना बार आया है, 4 टाइम्स। उसी तरह से इस कंपोजिट नंबर को अगर आप इस प्राइम नंबर का जब मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया है, तो आप देख सकते हो मैं इसको क्यों एक प्राइम नंबर बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में हमारा जो प्राइम नंबर है वो बस 1 टाइम्स आया है। ठीक है ना, तो अगर कभी भी आपको कंपोजिट नंबर बताना है तो याद रखिएगा प्राइम नंबर्स उसमें अगर आपको सिर्फ एक बार दिखाई दे, प्राइम नंबर कितने बार दिखाई दे, सिर्फ एक बार दिखाई दे, सिर्फ सिंगल टाइम से एक प्राइम नंबर आपको दिखाई दे किसी भी फैक्टराइजेशन में, तो समझ लीजिएगा वो एक प्राइम नंबर है। ठीक है, जैसे कि यहाँ ये 7 एक प्राइम नंबर है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन जब मैंने किया तो प्राइम नंबर सिर्फ एक बार दिखाई दिया। ठीक है ना, सिर्फ एक इंडिविजुअल प्राइम नंबर सिर्फ एक बार दिखाई दिया, इसीलिए हमारा क्या है, एक प्राइम नंबर। और कंपोजिट नंबर में आप देख सकते हो वो प्राइम नंबर हमारा 4 टाइम्स आया है। ठीक है ना, तो 4 टाइम्स आया है, इट मीन्स हम बोलेंगे ये हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है ना, उसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, मान लेता हूँ मैं यहाँ पे 4, तो 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन फ्रेंड्स देख लीजिए ध्यान से, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ 2 का पावर 2 इंटू 1 का पावर 1, तो आप देख सकते हो यहाँ प्राइम नंबर आपको कितना बार दिख रहा है, 2 टाइम्स दिख रहा है। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि 1 टाइम से अगर ज़्यादा आपको दिखाई दे रहा है तो वो कंपोजिट हो जाएगा, और अगर एक बार ही फिक्स है तो वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो वो हो जाएगा हमारा प्राइम नंबर। ठीक है, जिसका एक से ज़्यादा प्राइम नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं तो वो कंपोजिट, पावर पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, चलिए उसी तरह से मान लेते हैं क्या और एग्जांपल मैं यहाँ ले लेता हूँ, मान लीजिए मैंने 11 ले लिया, तो 11 का प्राइम फैक्टराइजेशन फ्रेंड्स 11 1 ज़ा 11। ठीक है, तो 11 का प्राइम फैक्टराइजेशन जब मैंने किया तो 11 का पावर 1 इंटू 1 का पावर 1, तो आप देख सकते हो ये एक प्राइम नंबर है कि कंपोजिट नंबर, आप पावर को देख करके समझ सकते हो। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में मैंने देखा इस प्राइम नंबर का पावर कितना है, सिर्फ 1 है, एक बार आया है। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या हो गया फ्रेंड्स, प्राइम नंबर हो गया। ठीक, इसके अलावा और कुछ भी रहता तो वो कंपोजिट हो जाता है ना, तो 11 का पावर 1। ठीक है, इस टाइप से। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, मान लो मैंने लिया एक और नंबर 33, तो 33 का प्राइम फैक्टराइजेशन फ्रेंड्स 3 11 ज़ा 11 1 ज़ा, तो 33 का प्राइम फैक्टराइजेशन 3 का पावर 1 इंटू 11 का पावर 1 इंटू 1 का पावर 1। अब क्या ये कंपोजिट नंबर है, देख सकते हो प्राइम नंबर एक बार आया, फिर एक और प्राइम नंबर एक बार आया, तो 2 डिफरेंट प्राइम नंबर्स एक बार आया तो कंपोजिट हो जाएगा, याद रखिएगा। लेकिन सिर्फ अकेला एक प्राइम नंबर दिखाई दे रहा है और वो एक बार आया है तो वो पूरा रिजल्ट एक प्राइम नंबर को शो करेगा। ठीक है, अगर कंसेप्ट आपको समझ में आ गया है तो चलिए इसी के अकॉर्डिंग हम इसको समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए उसी तरह से यहाँ समझते हैं कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है। तो देख सकते हो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स दिख रहा है, तो 3 डिफरेंट प्राइम्स है, तो 3 डिफरेंट प्राइम्स अगर जब आ गया है तो सीधा सीधा बात है हम बोल सकते हैं ये कंपोजिट नंबर है कि नहीं। तो 13 भी 2 बार आया है, 3 एक बार आया है, 2 भी एक बार आया है, तो इट मीन्स 3 डिफरेंट प्राइम्स है। तो जब 3 डिफरेंट प्राइम्स हो ही गए फ्रेंड्स तो हम आसानी से बोल सकते हैं ये क्या है, हमारा कंपोजिट नंबर। उसी तरह से ये भी एक कंपोजिट नंबर होगा फ्रेंड्स, क्यों, क्योंकि यहाँ 2 डिफरेंट प्राइम्स हैविंग पावर 1 दिख रहा है। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या हो गया फ्रेंड्स, ये भी एक कंपोजिट नंबर्स हो गया। तो जब आपको, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा इस बात को, जब आपको यहाँ पे प्राइम नंबर्स आपको कम से कम 2 डिफरेंट प्राइम्स आपको दिखाई दे रहा है तो समझ लीजिए, या सिंगल प्राइम भी दिखाई दे रहा है बट उसका पावर आपको क्या दिख रहा है फ्रेंड्स, 1 से ज़्यादा बार दिखाई दे रहा है। अगर सिंगल प्राइम नंबर होगा लेकिन पावर क्या होगा, 1 से ज़्यादा होगा, तो समझ लीजिएगा वो कंपोजिट नंबर है। और प्राइम नंबर पहचानने का सिंपल सा है, अगर ये प्राइम नंबर होता, ये नंबर एक प्राइम नंबर होता तो सिंपल सा पहचान है उसका, याद रखिए, बस खाली प्राइम नंबर को याद रखिए, कंपोजिट तो बाय डिफ़ॉल्ट अपने हो जाएगा। ठीक है, प्राइम नंबर्स को पहचानने का तरीका क्या है
आपको सिर्फ एक प्राइम नंबर दिखाई देगा, सिर्फ एक प्राइम नंबर, और उसका पावर आपको 1 दिखेगा, ठीक है ना, और कुछ नहीं दिखने वाला है, ठीक है। पावर उसका आपको 1 दिखेगा और एक प्राइम नंबर होगा और कुछ नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ तो समझ लेना वो पूरा नंबर प्राइम नंबर है, नहीं तो कंपोजिट है, ठीक है। तो इस तरह से करके आप आसानी से बता सकते हो। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं वी कैन से n1 and n2 are the composite numbers because it has more than 2 फैक्टर्स। इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, इसीलिए इसको हम लोगों ने डायरेक्ट क्या बोल दिया, कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, बार बार रिकॉल कर दे रहा हूँ, प्राइम तभी होगा जब यहाँ प्राइम नंबर 1 होगा कोई और उसका पावर भी 1 होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा, ठीक है। अगर 2 प्राइम मिल गया तो समझ लीजिए सीधा सीधा कंपोजिट होगा, या एक प्राइम का पावर 1 से ज़्यादा हो गया तो भी वो क्या है, कंपोजिट है, ठीक है। तो इस तरह से करके हम आसानी से इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप इन चीज़ों को अच्छे से बना लीजिए, है ना। और चैनल्स आपको अच्छा लग रहा है, कंटेंट्स अच्छे लग रहे हैं, सभी चीज़ अच्छे से समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें फ्रेंड्स, ठीक है। और कोई भी तरह का, किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट सेक्शन में जा कर के जो भी आपको डाउट हो, जो भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो प्रॉब्लम आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए फ्रेंड्स, गुड नाइट एंड हैव अ नाइस डे।